देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले खबर आपको बिहार से दिखाते हैं। दिवाली के मौके पर बिहार के दो अलग अलग जिलों में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। बेतिया जिले में इससे 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि गोपालगंज में 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं जहरीली शराब पीने वाले कुछ लोग बीमार भी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गोपालगंज में इस दौरान दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की गई और 30 पाउच देसी शराब बरामद की गई और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक पुलिस ने इन मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग ताज हॉस्पिटल में है, कुछ लोग अंजनी कुमार के यहाँ भर्ती है। सबका स्थिति दयनीय है। इसमें मेरे पूरे पंचायत के लोगों में बहुत मासूम छाया हुआ है। सभी लोग दुखित भाव से इसको सोच रहे हैं। आज शराब माफिया के बदौलत जो है यहाँ पर 10 गो घटना घटा हुआ है, जो 10 लोग मर रहे हैं दक्षिण तेलंगा में। कुछ इलाजरत हैं, कुछ लोगों का जो है मौत हो चुका है और कुछ लोग जो है अभी लाश लेकर के बाहर हैं। लेकिन यहाँ पर शराब माफिया के साथ में यहाँ के प्रशासनिक लोगों का हाथ है। अभी कहाँ से दारू आवता, कैसे पिए ताकि प्रशासन एक पर ध्यान देता, जो इतना बड़ा हादसा हो चुका है। अभी बहुत लोग गंभीर हालत में। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? नाम नहीं छोड़ा। कब से वो बेच रहा है? 10 दिन से बेचता है। पुलिस नहीं पकड़ती है? पता है, आज कुछ छूट के आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब? इस तरीके की सूचना प्राप्त होने के बाद कल सुबह में ही हमारे एसडीओ, एसडीपीओ, एक्साइज सुपरिटेंडेंट एवं पूरी टीम ने कई जगहों पर रेड किया, कई लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ के उपरांत यह सूचना मिली कि कुल 3 जगहों पर कई लोग एक साथ मिल करके शराब का सेवन किए थे। उन तीनों जगहों पर रेड कराया गया। एक जगह पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी जगह पर और तीसरी जगह पर शराब की बरामदगी हुई। अभी तक कुल 9 मृत्यु की पुष्टि हुई है और हम लोग उसके बाद उनके परिवारजनों से पूछताछ करके लोगों का और आगे कार्रवाई करवाएं। और दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम दिवाली पर गोलियों की आवाज से दहल गई। कल रात करीब 8:30 बजे मानेसर इलाके में पूर्व सरपंच गोपाल राघव के परिवार पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में 6 लोगों को गोलियां लगी और 21 साल के एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राघव को 15 से 20 गोलियां लगी हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और हमले में एक 8 साल का बच्चा भी गोली लगने से घायल हुआ है। एक गोली घर के पालतू डॉगी को भी लगी और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बड़ी ही आसानी से वहां से फरार भी हो गए। पीड़ितों ने हमले का आरोप रिंकू नाम के एक युवक पर लगाया है। उनका कहना है कि 2007 में होली के दिन रिंकू के परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनके परिवार पर फायरिंग की गई। खासी गाँव में आज गोली चली है, तो उसमें इनकी कोई रंजिश है पुरानी, तो उसमें अभी हम आए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसकी टीम भेज दी है हमने। गोली चलाने वालों की तलाश जारी है और जो घायलों हैं उनको मैदानता में एडमिट करवाया है। मेरे पास कॉल आई थी, बल्लू की कॉल आई थी कि भाई फटाफट कहाँ है, मेरे पास फोन पर गोली चल गई सब पर। अच्छा। फिर मेरी गाड़ी अंदर थी, मैं जान नहीं पाया। मैं खुद पुलिस प्रोटेक्शन में था। फिर मैं इनकी सादी गाड़ी में बैठ कर, जिनकी एम्बुलेंस आई ना लेने के लिए, इनको भूपेंद्र वाली, यही घर पर हाथ दिया, इनकी गाड़ी में बैठ कर आया मैं। तो कितने लोगों को गोलियां लगी हैं इसमें? 6 लोग। कोई तबीयत कैसी है अभी बाकी जिन लोगों को? पता क्रिटिकल कंडीशन अंदर है सारी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम की यात्रा की। वहां पहुंचकर सबसे पहले पीएम ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर की परिक्रमा की और इसके बाद पीएम ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन और आदि गुरु श्री शंकराचार्य का मूर्ति का अनावरण किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि यहां आकर मैं कण कण से जुड़ जाता हूं। पीएम ने कहा कि विकास के महायज्ञ से हम पूरी ताकत से जुड़े हैं और जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनके पूरा होने से श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं मिलेंगी। अनुरोध करूंगी कि वे शॉल देकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दीपावली के
पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 21वीं शताब्दी का 3रा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर जनता को तोहफा दिया, लेकिन किसान इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि महंगे डीजल के चलते धान की फसल नहीं कटी है और डीजल के दामों में और कमी होनी चाहिए। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में हार की वजह मुख्यमंत्री ने महंगाई को बताया था। उसके एक दिन बाद ही सरकार ने दिवाली का तोहफा बताते हुए तेल के दाम घटा दिए। गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है और पंजाब के मोगा जिले में रहने वाले हजूरा सिंह जैसे कई किसान हैं जिन्होंने महंगे डीजल की वजह से अपनी धान की फसल भी नहीं काटी है। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। पंजाब में डीजल की खपत पेट्रोल से 2.5 गुना ज्यादा है। डीजल के करीब 40% खपत कृषि क्षेत्र में होती है। राज्य के करीब 3,400 में से 20% पेट्रोल पंप कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार के अलावा हरियाणा समेत बीजेपी या एनडीए वाली 10 राज्य सरकारों ने वैट में भी कटौती की है, लेकिन इन कदमों से भी राजेश जैसे किसान खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें गेहूं बोने के लिए खाद तक लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। 12 रुपये भी करके सस्ता एकदम, क्या हो गया इसमें? बोल के कर दिया, खार नहीं मिले, जिम्मेदार तंग हो रहा, स्पेरा तंग है, होगा तंग है। बोल सरकार आज 12 रुपये करके सरकार बड़ी बन गई भाई। बीजेपी राज्य सरकारों की वैट में कटौती के बाद विपक्ष ने पंजाब की कांग्रेस सरकार से भी ऐसा ही करने के लिए कहा है। चाहे उपचुनाव के नतीजे कह लें या दिवाली के वजह से केंद्र सरकार ने ईंधन की जो कीमत है वो घटा दी है और बीजेपी शासित कई राज्यों ने भी तेल की कीमतों में कटौती की है, लेकिन पंजाब और हरियाणा जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं वहां पर काफ़ी संख्या में किसान रहते हैं। चावल की कटाई का सीज़न है, धान की कटाई का सीज़न है और आगे गेहूं के बुआई का सीज़न है। ऐसे में पराली की भी मैनेजमेंट करनी है, कई मशीनरी यूज़ होती है और किसानों का कहना है चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी राज्यों में भी ईंधन की कीमत को घटाना चाहिए। पंचकुला से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।